नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ गलतियों के विषय में बताऊंगा, जिन गलतियों को करने से आपके माँ-बाप पितर की जगह प्रेत बन जाते हैं। बहुत से लोगों के बूढ़े माँ-बाप हैं और उनके साथ हुई हुई ये गलतियाँ विवशतापूर्ण, चाहे उनके कितने ही अच्छे कर्म हों, उन्हें प्रेत बना देंगी और वो अगर एक बारी प्रेत बन गए, तो वो आपको बहुत दुःख देंगे। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मरने के बाद पितर नहीं प्रेत बनते हैं, जबकि उनके जीवन में वो शरीफ रहे होते हैं, उनके कर्म अच्छे रहे होते हैं तो भी। और ये गलतियाँ बच्चों द्वारा होती हैं, कुछ माँ-बाप द्वारा भी होती हैं। तो आज इन्हीं गलतियों के विषय में हम बात करेंगे। पहली गलती है कि अगर आप अपने माँ-बाप को, जब वो बूढ़े हैं, ओल्ड एज में हैं, अगर आप उनको ढंग से खाने-पीने को नहीं देते या उनकी पसंद की चीज़ उनको नहीं देते, उनका लड्डू खाने का मन है, नहीं दे रहे, या उनका मन है पकोड़ा खाने का, नहीं दे रहे, उनकी कोई पसंद की सब्ज़ी है, वो नहीं आप बना रहे, आप उनको तरसा रहे हो, तो खाना ऐसा चीज़ है, भोजन ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हम जीते जी भी व्याकुल रहते हैं और मरणोपरांत भी, शरीर त्यागने के बाद भी हमारी आत्मा उस अनुभूति को लेने के लिए तड़पती है। और जब बात आती है अपने पसंद के व्यंजन की, तब तो आप उस चीज़ की तुलना ही छोड़ दीजिए। आप खुद ही देखिए अपने निजी जीवन में, कोई भी पसंद की चीज़ होती है, अगर आपका मन कर ही आता है उसको खाने का, तो आप कितनी कोशिश करते हो, भरपूर कोशिश करते हो। बच्चे हो तो ज़िद करते हो, बड़े हो तो उस चीज़ को या तो बनाते हो या बाज़ार से लाते हो। 1 या 2 दिन में या उसी वक़्त, कुछ लोगों से तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पाता, उसी वक़्त उस चीज़ को लेके आएँगे, चाहे भरा पेट हो। तो वो अनुभूति हमारी आत्मा ही तो लेना चाहती है, शरीर थोड़ी है। शरीर तो एक मशीन है, हाड़ माँस का बना हुआ, जिसके अंदर हमारी आत्मा वास करती है। तो ये आत्मा के अंदर है, वो चाह होती है कि भई मुझे उस भोग को लेना है, उस स्वाद को लेना है। तो अगर आप उन्हें कुछ सालों पहले, मरने से पहले आप उन्हें तड़पा रहे हो, बेसिक फूड के लिए या उनके पसंद के फूड के लिए, तो भी आत्मा वंचित रह जाती है और विवशतापूर्ण पितर बनने की बजाय प्रेत योनि में चली जाती है, उसी भोजन की लालसा में। तो ऐसी गलती ना करें। दूसरी गलती, अगर आप उनको बुढ़ापे में टॉर्चर करते हो, उनके साथ मारपीट करते हो, गाली-गलौज करते हो अपने माँ-बाप के साथ, तो भी उनकी आत्मा विवशतापूर्ण प्रेत योनि में चली जाती है, क्योंकि उनकी आत्मा में नफ़रत भरी हुई होती है। मरणोपरांत भी और मरते वक़्त भी उनके अंदर एक कंटेंटमेंट नहीं होती, सुख नहीं होता, शांति नहीं होती। गुस्सा होता है कि मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया। इन लोगों के लिए मैंने ये सब करे, इन लोगों के लिए मैंने मेहनत करी। मेरी बहू कितनी बुरी निकली, मेरे उसके बच्चे कितने बुरे निकले। तो वो सारा टॉर्चर उनको रुलाता रहता है, उनकी लास्ट डेथ, उनका लास्ट डे जो डेथ होगा उस तक। और मरते वक़्त भी उनके मन में वही वेदना रहती है, और वो विवशतापूर्ण जो नफ़रत से, दुःख से मरता है, वो अक्सर प्रेत योनि में ही जाते हैं। तो वो प्रेत योनि में जाने के बाद उसी नफ़रत को 10 गुना कर देंगे और फिर उसके बाद आपके ही परिवार का कबाड़ा करना शुरू कर देंगे, अपने ही बेटे को तंग करेंगे, अपनी ही बहू को तंग करेंगे, अपने ही पोता-पोती को, नाता-नाती को तंग करेंगे, अगर आपने उनके साथ बुरा व्यवहार मरने से पहले किया है। ये बुरा व्यवहार एकदम मरने से पहले की बात नहीं है, अगर आप सालों से, 10 साल से बुरा व्यवहार कर रहे हो, उसके बाद वो मरे हैं, तो भी ये चीज़ लागू होती है। तो बुरा व्यवहार अगर आप कर रहे हो, तो वो आत्मा, वो जो झेल रही है शरीर के माध्यम से, वो चीज़ मरते वक़्त उनके मन में गिल्ट के तौर पे रहेगी कि मैंने किन लोगों के लिए किया, किन लोगों के लिए मैंने पैसा अर्जित किया, किन लोगों को मैं संपत्ति देके जा रहा हूँ। तो वो जो दुःख होगा, जो गुस्सा होगा कि मैं लाचारी में मार खाता रहा या गाली सुनता रहा, वो लाचारी, वो गुस्सा प्रेत योनि में उनको पहुँचाएगा, फिर उसके बाद वो आपसे बदला लेंगे। तीसरी गलती, अगर आप उनको ढंग के एक पर्टिकुलर रूम में नहीं रखते, एक ढंग के एनवायरनमेंट में नहीं रखते। बहुत लोग हैं अपने माँ-बाप को बरामदे में पटक देते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में, नौकरों के कमरे में पटक देते हैं, चौक में पटक देते हैं, छत पे पटक देते हैं, बालकनी में पटक देते हैं। यहाँ तक कि रसोई या बाथरूम के पास पटक देते हैं, लिविंग रूम में पटक देते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर रूम नहीं होता, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। उनको किसी भी तरीके से ढंग से एक कमरे का जो सुख है वो नहीं मिलता। जो उनका कमरा है,
वो हथिया लेते हैं कि भाई बच्चों को ट्यूशन पढ़नी है, बच्चों को कि वो है, वो बच्चों का रूम होगा जी, या किसी और रूम का वो होगा जी, या अपनी किटी पार्टी के लिए किसी न किसी रूम के लिए बहाना करके उन्हीं माँ-बाप को जो उस घर के मालिक हैं, उन्हीं के कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर पटक दिया जाता है, या लॉबी में दीवान पे पटक दिया जाता है। तो अगर आप ये हरकत कर रहे हो और राज़ी हो रहे हो मन ही मन, तो कितना ही राज़ी हो लो, मरने के बाद वो प्रेत ज़रूर बनेंगे और आपको ज़रूर सताएँगे, और इतना सताएँगे कि आप फाइनेंशियली भी दुखी रहोगे। आपको हर तरीके से वही घर आपके लिए दुःख का कारण बन जाएगा। क्योंकि उन्हीं के जो मालिक है उसी को आप घर के बाहर पटक रहे हो, चौक में पटक रहे हो, बरामदे में पटक रहे हो, उसी के कमरे से बाहर निकाल रहे हो, तो कितनी वेदना, कितनी उनको निराशा और कितना दुःख हुआ होगा, क्योंकि वो लाचार हैं। कोई तुम्हारे कमरे से, जो बच्चे होते हैं अपना कमरा वो कर लेते हैं कि भई ये मेरा कमरा है, वो मेरा कमरा है, और आप बच्चों को ही कह के देखो तुम अपना कमरा छोड़ो, लॉबी में बैठो या हॉल में सोना है, बच्चा कितना आग बबूला हो जाएगा। और आप उसको बाहर निकाल रहे हो कमरे से, जो उस घर का मालिक है, जिसने मेहनत से खड़े होके वो पूरा मकान बनवाया है, ज़मीन खरीदी है, उसको आप कमरे से उसके बाहर निकाल के चौक में, वरांडे में पटक रहे हो। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात तो कोई है ही नहीं। तो फिर ऐसी आत्माएँ तड़पती हैं कि देखो मेरा ही मकान, और मैं ही अपने मकान में अपने ही बेडरूम से निकाल दिया गया, अपने ही रूम में मैं नहीं सो पा रही या सो पा रहा, तो मेरी क्या हालत हो रही है। तो फिर उसके बाद वो जब प्रेत योनि में जाते हैं, तो उस वही मकान आपके लिए फिर अशुभ वो बना देते हैं कि तुम मेरे मकान में रह के सुख नहीं भोग पाओगे। ये बात को याद रखना। तो ये गलती ना करें। बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं, लॉबी में पढ़ सकते हैं, हॉल में पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, पर जो माँ-बाप का कमरा है, चाहे उसमें एक अकेला बाप रहता है, चाहे माँ रहती है, उनको उनके कमरे से बाहर ना निकालें। थोड़ी-सी शर्म कर लें, ऐसा ना करें, उनको बाहर ना निकालें। अगर बाहर नहीं निकालोगे, उनको उनके कमरे का आनंद लेने दोगे, तो आप बहुत हद तक उनके अंदर शांति रहेगी कि मेरे घरवालों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मुझे मेरे कमरे से नहीं निकाला। चौथी गलती क्या है कि अपने माँ-बाप को उनके रिश्तेदारों से ना मिलने देना, उनके भाई-बंधों से ना मिलने देना बुढ़ापे में, किसी भी तरीके से शादी-ब्याह में नहीं लेके जाना। चलो उनकी एज ऐसी है वो नहीं जा सकते, बात अलग है। पर अगर आप उन्हें रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दे रहे, या कोई आ रहा है उससे भी मिलने नहीं दे रहे, या उनको एक बेसिक जनरली आस-पास की जगह पे भी मिलाने नहीं जा रहे, उनको आप कैद करके रख रहे हो घर में कि एक कोने में पड़े रहो, तो उससे भी आत्मा व्याकुल रहती है, वंचित रहती है। हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हम किसी भी एक जगह बंधे नहीं रह सकते। हालाँकि इंसान जानवरों पे अत्याचार करता है, उसको बाँधे रखता है, पूरे जीवन भर एक ही जगह पे। पर इंसान के साथ ये बर्ताव किया जाए, तो वो इंसान तो ये पागल ही हो जाए। तो अगर आप घर में उनको कैद करके रख रहे हो, बिल्कुल भी उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे, ना जाने दे रहे हो, ना रिश्तेदार से मिलने दे रहे हो, ये सोच के अरे ये रिश्तेदार से हमारी बुराई करेगा, या ये रिश्तेदार से हमारी बुराई करेगी, तो आप उनको सोशली उनका बायकॉट कर रहे हो, उन्हें वंचित कर रहे हो, और उनको घोट रहे हो, जीते जी उनकी जो है ना लाइफ को जो है उसको आप कम करते जा रहे हो। तो वो एक अकेलापन जो आप क्रिएट कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि आपके पास तो बात करने का टाइम नहीं है। बेट लगाता हूँ किसके पास है टाइम? ना उस बेटे के पास टाइम है सिवाय 2 मिनट के ऊपर बैठने के। बहू तो बैठ के ही राज़ी नहीं है, बच्चे भी बैठ के राज़ी नहीं हैं। तो वो इंसान, वो आदमी बूढ़ा या उसकी बीवी बूढ़ी, वो अकेले पड़े हैं। और अगर एक हुआ अकेला विडोवर है या विडो है, उनका तो फिर भगवान ही मालिक है। बेचारे अकेले पड़े हैं, मिलवाने को कोई भी नहीं। तो आप बाहर भी बात नहीं करने दे रहे, घर में भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो वो जो आप अकेलापन पैदा करके उसको जीते जी मार रहे हो बुढ़ापे में, उनका जो बुढ़ापे की हालत उनकी ख़राब कर रहे हो। तो वो और अकेलापन, जो सबसे बड़ा भयानक चीज़ क्या होती है, अकेलापन। जो इतना खतरनाक होता है, इंसान पागल तक हो जाता है। वो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो आत्मा प्रेत योनि में जाती ही जाती है, और उसके बाद वही चीज़ वो आपके साथ भी क्रिएट करती है कि तुम्हारे पास सब होते हुए तुम अकेले हो जाओगे, जैसे तुमने मुझे अकेला किया। तो इस गलती को ना करें। 5वीं गलती, माँ-बाप की इल कंडीशन में उनको और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में रखना। बहुत से लोगों के पेरेंट्स हैं जो इतनी ज़्यादा ओल्ड एज में आ जाते हैं कि वो बेड पे ही पॉटी-सुसु कर देते हैं। तो ऐसे में वो पॉटी-सुसु में मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ टट्टियों में पड़ा है बाप, पर उसको साफ़ करने के लिए एक नर्स तक नहीं लगा सकते। अपने सुख के लिए नौकर लगा लेंगे ढेर।
नौकरानी को, नौकर को ढेर पैसा दे देंगे किट्टी पार्टी के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, बच्चों के शौक के लिए, वेकेशन के लिए, ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, महंगा सामान खरीदने के लिए, ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए उनके पास पैसा होगा। पर एक माँ-बाप की पॉटी सुसु साफ़ करने के लिए, उनके कपड़े बदलने के लिए, उनका बिस्तर साफ़ करने के लिए, उनको नहलाने के लिए एक नर्स तक नहीं रखने की औकात होगी। एक नौकर तक उनके लिए नहीं रख पाएँगे, उसकी औकात नहीं होगी। दुनिया में कहेंगे, "अरे! हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे! कुछ नहीं बचता, कहाँ से करें?" ये वो ड्रामा करेंगे दुनिया के आगे। और वैसे सारे पैसे हैं, घूमने जाना है पैसा है, महंगा कपड़ा पहनना है पैसा है, पकवान खाने हैं, मीट खाना है, मांस खाना है पैसा है, शराब पीनी है पैसा है, हर तरीके के सुख लेने हैं पैसा है, रेड लाइट एरिया पे जाना है पैसा है, बच्चों को विदेश भेजना है पैसा है, बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाना है पैसा है, हर काम के लिए पैसा है। पर उस माँ के लिए या उस बाप को के लिए उसकी पॉटी सुसु साफ करने के लिए पैसा नहीं है। सोचो तुम पैदा हुए थे, टट्टी पेशाब बिस्तर में ही करते थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़ देते कि अपने आप साफ कर लेगा अपना, तो तुम शायद जीवित ही नहीं बचते। तुम्हारे माँ बाप ने ना जाने कितनी रातें जग के तुम्हारी टट्टी पेशाब उठाया होगा, तुम्हारी नैपी बदली होगी, तुम्हारी हर तरीके से सफाई की होगी शरीर की, पर वो चीज़ किसी को याद नहीं रहती। बुढ़ापे में उसी माँ बाप से घिन करते हैं और टट्टियों में सड़ाते हैं। और वो जो वेदना है, वो जो तड़प है, जो मिट्टी पलीत आप अपने पेरेंट्स की कर रहे हो, जो उन्हें दर्दनाक आप जीते जी मौत दे रहे हो, जिंदा रह के भी। आप खुद इमेजिन करो, एक इंसान टट्टियों में सना हुआ लेटा हुआ है, पेशाब में पड़ा हुआ है, आप उसके कपड़े तक नहीं बदल रहे, उसको साफ भी नहीं कर रहे उसके शरीर को, और वो उस तड़प में 1-1, 2-2, 3-3 दिन पड़ा है, और उसके और 4 गाली सुना के जब कोई आप थोड़ा बहुत उसका काम कर रहे हो, तो कितना बड़ा नरक आपने उसके लिए क्रिएट कर दिया उस माँ-बाप के लिए। उस नरक को आत्मा जब झेलती है उस शरीर के माध्यम से, तो वो इतना डीप आत्मा के अंदर जो है, ये कह लो कि घुस जाता है कि आत्मा उस वेदना को भूलती नहीं है। फिर वो कहती है कि तुमने मेरे साथ, मेरे जायर ने मेरे साथ ये किया, मेरी बहू ने मेरे साथ ये किया, मेरे पोता-पोती ने मेरे साथ ये किया, मेरे बेटी ने मेरे साथ ये किया। अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ इतना कुछ किया और मैंने इतना दुःख भोग के मैं गई या गया, अब तुम भी भुगतोगे। तो इस बात को समझिए, ये तड़प अगर आप दे रहे हो, इतना ज़्यादा आप किसी को प्रताड़ना दे रहे हो। इंसान कुत्ता भी पालता है तो उसकी टट्टी उठाने के लिए नौकर रखता है घर में। ये तो तुम्हारे माँ-बाप हैं, जिन्होंने तुम्हारा किया, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया। ना जाने तुम्हारे पे अभी तक कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होंगे। जितना तुम्हें खिलाया 40 साल, 50 साल, 20 साल भी खिलाया, तो उसका भी अगर हिसाब लगाओगे करोड़ों में बैठेगा। जो तुम्हारे को कपड़े दिलाए, जो तुम्हारे को नहलाया, धुलाया, तुम्हारी हर तरीके की जो है वो मुसीबत उठाई, और तुम उनके सिर्फ़ कुछ सालों के लिए अगर उनकी सेवा करनी पड़ जाए तो उसमें रोना आ जाता है। तो उस वेदना के साथ अगर वो मरते हैं, तो उनकी आत्मा ज़रूर आपको प्रताड़ित करेगी, और भले ही उन्होंने अपने निजी जीवन में कितने ही अच्छे कर्म किए हों, वो दुःख, वो वेदना, वो परेशानियाँ, वो कष्ट, वो गिल्ट, वो गुस्सा, वो भूख, वो प्यास, वो ना पूरी होने वाली इच्छाएँ, वो सब चीज़ें उनको एक नेगेटिव सोल बना देती हैं और वो प्रेत बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद आप श्राद्ध पे चाहे महँगे-महँगे कपड़े बाँटो, पकवान बनाओ, कुछ ही कर लो, वो आपको सज़ा दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने पेरेंट्स को अगर वो जीवित हैं, तो उनकी सेवा करें, उनको सम्मान दें। आपकी उनसे नहीं बनती बात अलग है, पर खाने के मामले में, दवाई के मामले में, कपड़ों के मामले में, रख-रखाव के मामले में, कमरे के मामले में, उनकी हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप कोई एक वर्कर भी लगा दोगे उनके ऊपर और उनकी ढंग से सेवा होने लगेगी, तो चाहे कितना ही गुस्सा है, कितना ही मतभेद है, फिर भी उनको एक मन में शांति रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी कि चलो चाहे कितनी लड़ाई है, फिर भी ये मेरे बारे में सोच रहे हैं। मेरी बहू फिर भी मेरे बारे में सोच रही है, मेरा बेटा फिर भी मेरे बारे में सोच रहा है। तो ये ज़रूर इस बात का आप ध्यान करें, ताकि उनकी आत्मा शांति से मरे और वो पितर योनि को प्राप्त हो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा और इसको घर में जलाना शुरू कीजिए सुबह, दोपहर, शाम। हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी। और साथ में हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। कितना ही बड़ा रोग हो, प्रेत रोग हो, नेगेटिविटी हो, हाय हो, टोक हो, नज़र हो, टोटका हो, कर्स हो, हर चीज़ हटनी शुरू हो जाएगी। आपके पुराने से पुराने काम बनने लगेंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।